कहानी का शीर्षक है बदसूरत ऊंट। एक ऊंट था। दूसरों की निंदा करने में उसकी बुरी आदत थी। वह हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता। उसके मुंह से कभी भी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी। गाय से वह कहता, ज़रा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएंगी। वही भैंस से वह कहता, तुमने तुमने तो विधाता के साथ जरूर कोई शैतानी की होगी, तभी तो उसने तुझे काली कलूटी बनाया है। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सींग तुम्हें और भी बदसूरत बना देते हैं। हाथी को वह चिढ़ाता हुआ कहता, तुम तो सभी जानवरों में कार्टून जैसे दिखते हो। विधाता ने मजाक के क्षणों में तुम्हें बनाया होगा। तुम्हारे शरीर के अंगों में किसी प्रकार का संतुलन ही नहीं है। तुम्हारा शरीर कितना विशाल है और पूंछ कितनी छोटी। तुम्हारी आंखें कितनी छोटी हैं और कान इतने बड़े सूप जैसे। तुम्हारी सूंड, पैर और शरीर के अन्य अंगों के बारे में तो मैं बस चुप ही रहूं, यही ठीक रहेगा। तोते से वह कहता, तुम्हारी टेढ़ी और लाल रंग की चोंच बनावट बनाकर विधाता ने वाकई तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। इस तरह ऊंट हमेशा हर जानवर की खिल्ली उड़ाता रहता था। एक बार ऊंट की मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। वह बड़ी ही मुंहफट थी और किसी को भी खरी खोटी बातें सुनाने से हिचकती नहीं थी। ऊंट उसके बारे में भी उल्टा सीधा बोलना शुरू करे इसके पहले ही लोमड़ी ने कहा, अरे ऊंट, तू लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की अपनी गंदी आदत छोड़ क्यों नहीं देते? ज़रा अपनी शक्ल सूरत तो देख। तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी तुम्हारी आंखें, पीले पीले गंदे दांत, टेढ़े मेढ़े भद्दे और तुम्हारी पीठ पर यह भद्दा सा कुबड़। सभी जानवरों में से सबसे बदसूरत तू ही है। दूसरे जानवरों में तो एक दो खामियां हैं, पर तुम तो बस खामियां ही खामियों से भरे हो। लोमड़ी की खरी खरी बातें सुनकर ऊंट का सर शर्म से झुक गया। वह चुपचाप वहां से खिसक लिया। शिक्षा: दूसरों की कमियां ढूंढने से पहले अपनी कमियों पर नज़र डालिए। इसी तरह हमारी कहानी खत्म होती है। शुक्रिया।